हेलो एवरीवन बेटा। तो लास्ट टाइम क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लास्ट टाइम जो लास्ट हमने पढ़ा था वो प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा था। प्योर सब्सटेंसेस और 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं बेटा इसके। इज मैटर अराउंड अस प्योर के। तो लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो प्योर सब्सटेंसेस थे। हमने देखा था प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं बेटा जी। कौन कौन सी टाइप होती है? 2। एलिमेंट और दूसरी टाइप होती है बेटा मिक्सचर। सॉरी, दूसरी टाइप होती है यहाँ पे कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप की, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये 2 टाइप हमने लास्ट टाइम देखी थी प्योर की। और एलिमेंट के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है ना। कि एलिमेंट किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है ना। एक एलिमेंट बहुत सारे आइटम से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। किस में बना होता है ये? किस में बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है। और इन एटम को, दीज एटम्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से इन एटम्स को हम अलग नहीं कर सकते। ये बेसिक डेफिनेशन हमने एलिमेंट की पढ़ी थी। फिर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट टाइम हमने एलिमेंट का ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। और एलिमेंट को 3 कैटेगरी में बेटा जी हमने डिवाइड कर लिया था। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी एलिमेंट की भी? फर्स्ट कैटेगरी जो थी एलिमेंट की वो थी मेटल्स। दूसरी कैटेगरी थी नॉन मेटल्स। तीसरी कैटेगरी थी मेटल्स। ये 3 कैटेगरी थी और ये आप क्लास 8 में पढ़ के आते हैं। ठीक है ना। तो इनके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन में हमको नहीं जाना। ठीक है। तो एलिमेंट के एग्जांपल कौन कौन से दिए थे मैंने? जैसे सिल्वर होता है बेटा, सिल्वर का सिंबल है Ag। गोल्ड होता है, गोल्ड का सिंबल है Au। सोडियम का सिंबल है Na। आयरन का सिंबल है Fe। कॉपर का सिंबल है Cu। कोबाल्ट का सिंबल है Co। ठीक है ना। ऐसे ही फ्लोरीन का सिंबल F है। तो ऐसे ही आप आपको बहुत सारे एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे जो हमारी पीरियोडिक टेबल में है। 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में है और 20 में आपको याद भी करवा चुका है। ठीक है। और उनको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। आज हमको डिटेल स्टडी पढ़नी है कंपाउंड की, कि कंपाउंड होता क्या है। ये तो पता चल गया कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। बनता कैसे कंपाउंड, क्या कंपोजिशन होती है कंपाउंड की। ठीक है। देखने में कैसे होता है कंपाउंड। तो हम आज कंपाउंड के बारे में ही यहाँ पे डिटेल में बात करने के लिए आपके साथ जुड़ा। ठीक है। तो हम कंपाउंड के बारे में ही यहाँ पे डिटेल में बात करें। जो कंपाउंड होता है बेटा देखो, जैसे आपने घर में देखा भी होगा, आपके घर में आपने देखा होगा नमक, साल्ट देखा होगा। उम्मीद है सबने देखा होगा साल्ट। साल्ट क्या है? कंपाउंड है। नमक तो छोड़िए, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड पे आता हूं मैं, वाटर, जो आप ड्रिंक करते हैं डेली। वाटर क्या है? वो भी कंपाउंड। अब मैं वाटर से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। हमने प्योर की डेफिनेशन लास्ट टाइम ये पढ़ी थी कि जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स। आप कहेंगे सर यहाँ एटम तो एक टाइप के हमको दिख ही नहीं रहे इसमें।
देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन एलिमेंट के भी एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट के भी एटम है, यहाँ सोडियम एलिमेंट के भी एटम और क्लोरीन के भी हैं। है तो सर ये कंपाउंड ही, लेकिन ये प्योर कैसे हुए, जरा हमें ये बात समझिए। तो बेटा देखो, इस बात को समझने के लिए आप समझिए कि कंपाउंड बना किससे होता है। कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल से। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल। हाँ, इन मॉलिक्यूल में एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के भी एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट के भी एटम है। ठीक है बेटा, लेकिन ये अलग अलग नहीं है तो हैं, ये साथ में जुड़े हुए हैं, कंबाइंड, कंबाइन हुए हुए हैं, कंबाइंड, अलग अलग नहीं पड़े हुए, कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास तो एक डेफिनेशन में ऐड करने वाली बात है, आपको थर्ड चैप्टर में समझ में आएगी। पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कैसे ये डिफरेंट एलिमेंट एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, देखो बेटा अच्छे से समझना, बिल्कुल एक एक बात, सब बातें आपको समझ में आएगी। देखो बेटा, जो घर में आप देखते हैं ना, पानी जिसको पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, मैं उसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें सपोज बेटा आपने क्या लिया, ये वाटर ले लिया। ठीक है, देखने में तो आपको ऐसे लगता है सर लिक्विड फॉर्म में है, वाटर पड़ा है। ठीक है सर, ये वाटर है हमारे पास, लेकिन इस वाटर में बेटा क्या है, इस वाटर के अंदर की केमिस्ट्री क्या है। इस वाटर में ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे एक हाइड्रोजन, ऐसे एक और हाइड्रोजन, ऐसे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, सेम कलर से दिखाऊंगा मैं। दो हाइड्रोजन ऐसे बेटा, ऐसे, और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऐसे, ऐसे इकट्ठे जुड़े पड़े रहते हैं बेटा वाटर के अंदर। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे जुड़ते रहते हैं पानी में। जैसे एक मॉलिक्यूल ये बन गया, फिर सेम दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आकर के ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे बेटा देखो, ये हाइड्रोजन, ये फिर हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा, और फिर से देखिए ऑक्सीजन। ये इकट्ठे ही पड़े हैं, ये एक साथ जुड़े पड़े हैं बेटा, अलग अलग नहीं पड़े, इसलिए प्योर है। इसलिए क्या है, ये प्योर है। तो वाटर में क्या पड़े हैं, वाटर में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं। ऐसे एक मॉलिक्यूल, ये जैसे एक मॉलिक्यूल बनाया ना मैंने, अब इसको सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल ये, 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 एक मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के वो। ठीक है ना, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है बेटा, देखिए और अच्छे से इसको एलोबरेट करता हूँ, और अच्छे से आपको समझ में आएगी बात। देखो बेटा जी, जैसे मैंने ये बिक कर लिया, या कंटेनर, कोई भी बर्तन ले लिया मैंने, क्योंकि वाटर किससे मिलकर के बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने क्या भर दिया, इसमें देखिए, यहां पे मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, H2 गैस है बेटा। और हमको पता है एलिमेंट किससे बना होता है, सेम टाइप के एटम से, तो सारे एटम किसके पड़े हैं इसमें, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स पड़े हैं इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है। अब दूसरी साइड देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन गैस ले ली मैंने,
ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये O2 गैस है। फर्क समझिए, H2 और O2 तो दोनों गैसेस फॉर्म में पड़े हैं, दोनों के अंदर एटम है अपनी, दोनों केमिकली मिलते हैं, केमिकली रिएक्शन होती है दोनों के बीच में, और रिएक्शन होकर के दोनों के बीच में हमको एक तीसरी चीज मिलती है, और वो तीसरी चीज देखिए क्या होगी बेटा, यहाँ पे हमको एक थर्ड सब्सटेंस मिलता है, थर्ड सब्सटेंस। थर्ड सब्सटेंस मिलता है, और वो सब्सटेंस देखिए क्या है, वो सब्सटेंस बेटा वाटर है, H2O। और H2O किस फॉर्म में मिलता है बेटा, लिक्विड में। तो इसमें सारे मॉलिक्यूल किसके पड़े हैं, इसमें H2O के मॉलिक्यूल पड़े हैं। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं पड़े, इकट्ठे पड़े हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पड़े हैं, तो एक कंपाउंड बन गया। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, जिन एलिमेंट्स के एटम से मिलकर के वो बनता है, उससे डिफरेंट होती है। पानी में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आपको नजर नहीं आएगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी, H2O की प्रॉपर्टी नजर आएगी, एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नजर आएगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। एक मॉलिक्यूल में एटम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लेकिन वो जुड़े होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो सेम होता है, इसीलिए उसको प्योर बोला जाता है, क्योंकि उसमें सेम टाइप के क्या मिले हुए हैं, सेम टाइप के क्या मिले हुए हैं, मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ठीक है ना, उसके बाद शुगर, तो ये सब कंपाउंड है बेटा अपने। तो इनमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है ना, जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होगा, कंपाउंड, और उसको भी क्या बोलेंगे बेटा, प्योर बोलेंगे, ठीक है बेटा जी। तो मुझे उम्मीद है आपको कंपाउंड की स्टोरी समझ में आई होगी। अब कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, कंपाउंड की टाइप देखिए, जैसे एलिमेंट की टाइप थी वैसे कंपाउंड की भी टाइप है। दो टाइप के कंपाउंड है हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड बेटा जो कार्बन के होते हैं, कार्बन के, जितने भी कार्बन के कंपाउंड है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे बेटा। जैसे कि अभी बनाया था मैंने शुगर, शुगर कार्बन का कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 C12H22O11, ये केन शुगर है बेटा, ठीक है ना। तो ये जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, जैसे ऐसे ही गैस एक एसिटिलीन, वेल्डिंग में काम आती है गैस एसिटाइलिन, ये भी एक कार्बन कंपाउंड है। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है, पूरी 10th में हम इनके साथ एनकाउंटर करेंगे, लेकिन अब बस एक आपको समझना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए बेटा, वाटर, वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनिया, ठीक है ना, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी हम इनकाउंटर करेंगे जब हायर क्लासेस में आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कंपाउंड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और प्योर सब्सटेंस आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, दैट इज मिक्सचर, ठीक है बेटा जी। थैंक यू आप सबका।